हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बॉस पे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा 2023 का हिंदी का पेपर। तो चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पेपर है आपका वार्षिक परीक्षा 2023 का पेपर है कक्षा 9 हिंदी का। पेपर का टाइम है 3 घंटा। पेपर का पूर्णांक है 70 नंबर। ठीक है, और यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। पहले का क्या है, किन्हीं दो गद्य विधाओं के नाम लिखो। ठीक है, तो किन्हीं दो गद्य विधाओं के आपको नाम लिखने हैं, जैसे कि नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण। ठीक है, किन्हीं भी दो के नाम आप लिख सकते हैं। दूसरा है आपका पहले का है भारतेंदु युग का समय लिखो। ठीक है, भारतेंदु युग का समय है 1868 से 1900 ईस्वी तक। 1868 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग चला था और इस युग के संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, इसके बाद में भारतेंदु युग के बाद में चला था आपका द्विवेदी युग। ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा है आपका खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना तथा लेखक का नाम भी लिखो। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना और उसके लेखक का नाम आपको लिखना है। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। ठीक है, गोरा बादल की कथा खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है और इसके लेखक हैं जटमल। उसके बाद है आपका घ ब्राह्मण पत्रिका के लेखक का नाम लिखो। तो इसके लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट चंद्रकांता उपन्यास के लेखक का नाम लिखो। तो वो हैं देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री। उसके बाद है दूसरे का क्या है, रीतिकाल का दूसरा नाम तथा समय अवधि लिखो। तो रीतिकाल का दूसरा नाम है उत्तर मध्यकाल। रीतिकाल का दूसरा नाम है उत्तर मध्यकाल और इसका टाइम पीरियड है 1643 से 1843 ईस्वी। उसके बाद है आपका ख आदिकाल के प्रमुख कवि तथा उनकी रचना का नाम लिखो। तो आदिकाल के प्रमुख कवि हैं चंद्रवरदाई। ठीक है, और इनकी रचना हो जाएगी पृथ्वीराज रासो। उसके बाद है आपका तुलसी के आराध्य कौन थे। ठीक है, तो तुलसी के आराध्य थे राम। तुलसी जो थे वो राम जी को मानकर उन्होंने लिखाई की है, जो भी लिखा है उन्होंने। उसके बाद है आपका घ भक्ति काल को किस युग की संज्ञा दी गई है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है आपका कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं। तो वो हैं सूरदास। उसके बाद देखिएगा, यहाँ से आपका स्टार्ट है तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये गद्यांश आपको पढ़नी है और उसके बाद में नीचे कुछ क्वेश्चन है, उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, उसके बाद है आपका चौथा, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या लिखो। ये पद्यांश आपको पढ़नी है और इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है, उसके बाद में इसका ट्रांसलेट लिखना है हिंदी में। उसके बाद पांचवा है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय तथा रचना लिखो। यहाँ पे 3 लेखक के नाम हैं, किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और उसकी रचना लिखनी है। उसके बाद है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय तथा रचनाएं लिखो। यहाँ पे 3 कवि के नाम हैं, 3 में से आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है और उसकी किसी एक रचना को लिखना है। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट पेज। ये है आपका छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखो। इसका आपको अर्थ लिखना है। अगर आपसे ये नहीं आता तो आप अथवा में नीचे वाला कर सकते हैं। उसके बाद है सातवां, दीपदान या नए मेहमान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में लिखो। ठीक है, उसके अथवा में नीचे एक को है। उसके बाद है 8 का है, अपनी पाठ्य पुस्तक से अपना याद किया हुआ एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। उसके बाद 8 का है, 3 प्रश्न हैं, 3 में से आपको किसी 2 का उत्तर देना है। और 9 का क्या है, श्रृंगार या वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। चौपाई अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। अनुप्रास अथवा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। उसके बाद में नीचे आपके कुछ शब्द हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आस्तीन का सांप, उल्टी गंगा बहना, अंधे की लाठी, इनका आपको अर्थ लिखना है। उसके बाद देखिएगा,
संधि करनी है आपको सरलार्थी, तो इसका हो जाएगा सरल प्लस अर्थी सरलार्थी। देव प्लस आल्य देवालय। भानु प्लस उदय भानुदय। उप प्लस इंद्र उपेंद्र। ठीक है। उसके बाद है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को बीमारी के कारण 4 दिन की छुट्टी के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो। तो बस इतना ही था पेपर आपका। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।